हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल में बाइनरी कोड्स। ठीक है, मैं हूं ईश्वर सिंह चंद्रा। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 1 से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड में न्यूमेरिक कोड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, अल्फ़ा न्यूमेरिक के बाद में BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, उसके बाद में वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड में कौन कौन से हैं? पॉजिटिवली वेटेड, नेगेटिवली वेटेड और नॉन वेटेड कोड कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनरी कोड से। तो बाइनरी कोड्स में क्या है? बाइनरी मतलब या तो हम 0 लेते हैं या तो 1 लेते हैं। तो बाइनरी कोड में हम क्या लेंगे? आइदर 0 आइदर 1। तो बाइनरी कोड्स को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूमेरिक कोड्स। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, न्यूमेरिक मतलब डेसिमल नंबर्स आपके यूज़ होंगे आइदर 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 एसेट्रा फ्रॉम अप टू 9। एक होता है सेकंड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स मीन्स अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मीन्स न्यूमेरिकल्स या नंबर्स, है ना। तो अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिकल नंबर्स। तो अल्फ़ाबेट भी यूज़ होंगे यानी कि अल्फ़ाबेट्स ABCD, है ना, एसेट्रा। एंड आपके डेसिमल नंबर्स भी यूज़ होंगे 0 1 2 3 अप टू 9। डेसिमल नंबर अप टू 9 ही रहेगा क्योंकि डेसिमल नंबर हमारा 0 से लेकर के 9 तक ही होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सेकंड होता है BCD, जिसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल मतलब बाइनरी से यूज़ करके हम डेसिमल को क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। तो इसमें क्या होता है? डेसिमल का जो एक डिजिट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 9, उस 9 के लिए हम क्या करेंगे? 4 नंबर ऑफ बिट्स बाइनरी का यूज़ करके लिखेंगे। जैसे 9 को हम लिखेंगे 1001, वैसे ही 1 को लिखेंगे 4 बिट के डिजिट में बाइनरी का यूज़ करके। तो आप लिखोगे 0001। 4 बिट का यूज़ करना है बाइनरी का, एक एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एक एक डेसिमल डिजिट को रिप्लेस करने के लिए आप 4 बाइनरी नंबर्स का यूज़ करोगे, 4 का पेयर बना के ही लिखना है। तो ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसको बोलते हैं व्हेन बाइनरी नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल digits are called as binary coded decimal. When binary numbers used to represent decimal digits are called as binary coded decimal. जब जब हम बाइनरी नंबर का यूज़ करेंगे डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? उसको बोलते हैं BCD। इसमें एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 पेयर ऑफ बाइनरी नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो आगे लिखते हैं इन BCD each decimal digit numbers are encoded into groups of 4 binary digits। एक डेसिमल डिजिट को रिप्लेस करने के लिए हम 4 बाइनरी डिजिट का यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जांपल जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1। तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या है? डेसिमल नंबर है। ये क्या है? BCD है। तो मैं एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइनरी नंबर के फॉर्म में यूज़ करूँगा, जिसको मैं लिखूँगा 3 टाइम्स 0
ये 1। वैसे ही कोई मैंने नंबर ले लिया 7, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा 0 टाइम्स ऑफ 111। मैंने ले लिया 9, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा 1 टाइम्स ऑफ 001। 10 नहीं होता क्योंकि डेसिमल में नंबर्स हमारे 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। 0 को आप रिप्रेजेंट करोगे 4 टाइम्स ऑफ 0, यानी कि BCD में डेसिमल नंबर को जब हम BCD में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एक डिजिट को हमको 4 पेयर ऑफ बाइनरी का यूज़ करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट, BCD के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो BCD के टाइप्स, तो BCD में 2 टाइप होता है। एक होता है वेटेड कोड और एक होता है नॉन वेटेड कोड। एक होता है वेटेड कोड और एक होता है नॉन वेटेड। फिर अगेन वेटेड कोड में भी 2 पार्ट्स हैं। पहला होता है पॉजिटिवली वेटेड कोड्स, सेकंड होता है नेगेटिवली वेटेड कोड्स। ठीक, नॉन वेटेड कोड के टाइप्स नहीं होते, वेटेड के हैं 2 टाइप, पॉजिटिवली वेटेड, नेगेटिवली वेटेड। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पॉजिटिवली वेटेड क्या होता है, नेगेटिवली वेटेड क्या होता है। अब हम लेंगे पॉजिटिवली वेटेड कोड। पॉजिटिवली वेटेड कोड्स का मतलब ये हुआ ऐसे कोड्स जिनमें जो वेट्स हैं वो क्या हों, पॉजिटिव वेट्स हों। ठीक है, तो उनको बोलते हैं पॉजिटिव वेटेड कोड्स। ठीक है, मतलब एक एक जो वेट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, दिस कोड्स इन विच ऑल द वेट्स assigned to the binary are पॉजिटिव। जिसमें हर एक वेट जिस भी बाइनरी नंबर के साथ असाइन कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वेट कोड्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया 8421, 2421, 5211, 3321। ठीक है, टोटल हमारे पास 17 पॉजिटिवली वेटेड कोड्स हैं। कितने हैं, 17 पॉजिटिव वेटेड कोड हैं। ठीक है, अब इनका एक रूल है, पॉजिटिव वेटेड कोड्स का एक रूल है। रूल क्या है कि जो आपका यूनिट प्लेस है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। लेकिन जो सेकंड प्लेस का जो डिजिट है वो 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक, ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल ये है कि इन सब का जो सम है 4 प्लेस का ही होगा। मैंने आपको बताया है BCD कितने टाइप, BCD क्या होता है, 4 पेयर ऑफ बाइनरी नंबर्स को लिखते हैं एक एक डेसिमल डिजिट को रिप्लेस करने के लिए, इसलिए 4 का। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। लेकिन इन चारों का जो सम होगा वो कितना होगा, इक्वल्स टू 9 या फिर ग्रेटर देन 9। तो 8 + 4 12 + 2 14 और 1 15, दैट इज ग्रेटर देन 9। 2 + 4 6 + 2 8 + 1 9 इक्वल्स टू 9। 5 + 2 7 7 + 2 9, 3 + 3 6 6 + 3 9। तो आइदर इक्वल्स टू 9 और ग्रेटर देन 9। तो रूल क्या है, रूल ये है कि फर्स्ट डिजिट is compulsory 1, second digit is either 1 or 2, third sum of all digits must be
इक्वल्स टू 9 और ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव वेटेड कोड्स। टोटल कितने होंगे? 17 वेटेड कोड्स। कैसे पहचानोगे? फर्स्ट डिजिट इज 1, सेकेंड डिजिट इज आइदर 1 और 2 एंड सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 9। नेक्स्ट अब हमको जानना है नेगेटिव वेटेड कोड्स। तो नेगेटिवली वेटेड कोड्स। नेगेटिव वेटेड कोड्स मतलब हर एक जो वेट्स असाइन हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो, लेकिन उनका जो सम है, सम ऑफ ऑल वेट्स, वो नेगेटिव होना जरूरी है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इनको डिफाइन करते हैं। दिस कोड्स इन विच weights assigned to the binary are either positive or combination of negative, but the sum of the weights must be negative and equals to 9। नेगेटिव भी होना जरूरी है सम, और इक्वल्स टू 9 होना भी जरूरी है। तो एग्जाम्पल जैसे देखें तो एक होता है 8 4 -2 -1, 8 4 12, 12 में से 3 गया, इक्वल्स टू सम कितना आ गया? 9। एक होता है 7 4 -2 -1, ये कितना हो जाएगा? 7 4 11, 11 में से ठीक है, इसको काटिए। एक होता है 6 4 2 -3, 6 4 10 2 12, 12 में से 3 गया 9। एक होता है 6 3 1 -1, 6 3 9 1 10, ये भी हो गया 9। दैट मीन्स कोड्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द सम ऑफ ऑल द वेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू 9 एंड देयर मस्ट बी अ नेगेटिव। सो यहाँ पे नेगेटिव वेट्स भी हैं, बट द टोटल सम इज मस्ट बी इक्वल्स टू 9। तो ये क्या है? नेगेटिव वेट्स हैं। ठीक है, अब इन नेगेटिव वेट्स को पढ़ने के बाद हमको नेक्स्ट पढ़ना है नॉन वेटेड कोड्स। तो नॉन वेटेड कोड्स को नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है नॉन वेटेड कोड्स। तो नॉन वेटेड कोड्स मतलब जो कोड्स को, मतलब जिसके कोड में वेटिंग प्रिंसिपल ना हो, वेटेड ना हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन वेटेड कोड्स। दिस कोड्स विच डू नॉट ओबे वेटिंग प्रिंसिपल are called non weighted codes। अब जैसे कि अभी तो आपको नहीं पता है, मैं जो भी नाम लिखूंगा वो, लेकिन आगे आपको समझ में आ जाएगा एक्सेस 3 कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप एक एग्जांपल लिख लीजिए। तो 2 कोड्स हैं हमारे पास जो वेटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। एक है एक्सेस 3 कोड और दूसरा होता है ग्रे कोड। ये दोनों में ही हर एक बीट का वेट नहीं होता है, ये वेट प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। तो आज आपने क्या पढ़ा कि बाइनरी कोड्स में हम नंबर्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं? 0 और 1। फिर आपने पढ़ा कि बाइनरी कोड्स में एक होता है न्यूमेरिक कोड, एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड।
न्यूमेरिक कोड में 0 से लेकर के 9 तक आते हैं, डेसिमल डिजिट्स फॉलो करता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCD से लेकर के ये सारे, फिर उसके बाद न्यूमेरिक में 0 से लेकर के 9 तक, तो वो हो जाते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। फिर आपने देखा BCD कोड, जिसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल मतलब हम एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट ऑफ बाइनरी नंबर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, BCD। उसके बाद BCD में भी 2 टाइप्स हैं, एक है वेटेड और एक है नॉन वेटेड। वेटेड में अगेन 2 टाइप्स है, पॉजिटिवली वेटेड और नेगेटिवली वेटेड। पॉजिटिवली वेटेड में टोटल है 17 वेटेड कोड्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है 8421, 5421 ऐसे करके। फिर उसमें मैंने क्या रूल बताया कि यूनिट प्लेस का डिजिट 1 होना चाहिए, सेकंड प्लेस का डिजिट आइदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और सम ऑफ वेट्स कितने होंगे, इक्वल्स टू 9 या फिर ग्रेटर देन 9। और जो नेगेटिव वेटेड है उनमें हर एक वेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टोटल जो वेट है उनका जो सम है वो 9 होना चाहिए, ठीक। फिर उसमें मैंने आपको बताया 8 4 -2 1 कोड। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है 7 3 1 -1, मतलब आपको जोड़ करके कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 7 + 3 10 एंड 10 + 1 is 11, सॉरी 7 3 10 7 4 8 मिनट कितना है, 6 4 2 -3 या फिर 6 3 1 1। तो 6 + 3 9 + 1 10 और -1, तो ये हो गया 9। मतलब टोटल वेटेड कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा नॉन वेटेड कोड। तो नॉन वेटेड कोड में क्या होता है, वेट्स असाइन नहीं होते हैं, ठीक है, वो वेटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो इसके 2 एग्जांपल हैं, XS3 कोड और ग्रे कोड। इसको आप देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि XS3 कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे सीक्वेंशियल कोड क्या होता है, सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होता है और साइक्लिक कोड क्या होता है। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।